राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को आरएलपी पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने युवाओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात कर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग करने और राजस्थान लोक सेवा के आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। सैकड़ों अभ्यर्थियों के पास सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से पहले ही गलत तरीके से पेपर पहुंच गए थे, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चुनिंदा अभ्यर्थियों को पकड़ खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में ऊपर से लेकर नीचे तक गड़बड़ी हुई, लेकिन सरकार ने न जाने क्यों इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर रही, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में युवाओं के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करने वाली राजस्थान लोक सेवा आयोग संस्थान में ही जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां के अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक सभी पेपर लीक में शामिल है। राजधानी जयपुर में गोविंद मार्ग स्थित एक स्कूल के सभा भवन में समता आंदोलन की ओर से 18वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में स्वागत भाषण महाप्रबंधक पीएन शर्मा ने दिया। संस्थापक सदस्य मोहनलाल माहेश्वरी ने सभी आगंतुकों का दुपट्टा उठाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एयर वाइस मार्शल अशोक कुमार शर्मा ने समता आंदोलन को एक राष्ट्रवादी समतावादी आंदोलन बताते हुए इसके कार्यकलापों की प्रशंसा की। पूर्व जस्टिस पानाचंद जैन ने संरक्षक के रूप में उद्बोधन देते हुए बताया कि समता आंदोलन संविधान की मर्यादाओं की चार दीवारी में चलाए जाने वाला एक ऐसा आंदोलन है जो भारतीय संविधान की अक्षरशः सख्त पालन और सुनिश्चित करवाने के लिए प्रयासरत है। आज समता आंदोलन का 18वां स्थापना दिवस महोत्सव जयपुर में मनाया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान एक तो ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि जिस प्रकार हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको लागू करते हुए वर्ष 2012 में अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश में पदोन्नति में जातिगत आरक्षण समाप्त कर दिया था, उसी प्रकार राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भी श्री भजन लाल जी पदोन्नति में जातिगत आरक्षण को राजस्थान में समाप्त करें। अन्यथा आने वाले जो लोकल बॉडीज़ चुनाव हैं या जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं उनमें हम सरकार का विरोध करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि सरकार जातिगत वैमनस्य बढ़ा रही है और लोक प्रशासन में जातिगत दुर्भावना फैला रही है। दूसरा, हमने जनता को या अपने कार्यकर्ताओं को यह आश्वस्त किया कि जो जातिगत जनगणना हो रही है उससे 50% की जो लिमिट है आरक्षण की, जातिगत आरक्षण वो बढ़ेगी नहीं घटेगी, क्योंकि जातिगत जनगणना से जो प्रामाणिक आंकड़े हमारे पास आएंगे उससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम कोर्ट में लड़ाई लड़ पाएंगे, क्योंकि 75 सालों के विकास के कारण से पूरी जनता का बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हो चुका है। पिछड़े, वंचित और दलित कमज़ोर लोग 10-15% ही बचे हैं देश में, ज़्यादा है ही नहीं। अनावश्यक जातिगत आरक्षण बढ़ाया नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि आरक्षण का जो कोटा है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। जब हमारे पास प्रामाणिक आंकड़े आ जाएंगे जातिगत जनगणना से तो हमको बड़ी उम्मीद है और वो उम्मीद हमारी पूरी होकर रहेगी। हम कोर्ट से निर्णय ले करके सरकार को बाध्य कर देंगे, 50% का जो कोटा है उसको कम करवा के रहेंगे। तीसरा, एट्रोसिटी एक्ट का जो दुष्प्रभाव हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है, अनावश्यक रूप से गिरफ्तारी का डर दिखाया जा रहा है, उसके लिए हमने जागरूक किया लोगों को कि एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर लॉज हो सकती है लेकिन गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती है। किसी भी ऐसे मुकदमे में जिसमें 7 साल तक की सज़ा है, सज़ा का प्रावधान है, उसमें गिरफ्तारी नहीं होने के लिए, नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्नावली बना के दी हुई है कि कोई थानेदार यदि करना भी चाहे गिरफ्तारी तो उसको लिखित में दस्तावेज इकट्ठे करके ऊपर के अधिकारियों से लिखित में परमिशन लेके गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। और एट्रोसिटी एक्ट में 7 साल तक के मुकदमे वाले 95% से ज़्यादा केसेस होते हैं, तो कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। यदि कहीं एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है तो डरे नहीं, घबराए नहीं, लुके नहीं, छिपे नहीं, हमसे संपर्क करें। समता आंदोलन के किसी पदाधिकारी से संपर्क करें, हम आपका सहयोग करेंगे। पाराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष समता आंदोलन। जोधपुर से खबर, जहां कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बजरी माफियाओं को लेकर कहा कि पुलिस इन माफियाओं को पकड़ने का काम कर रही है। अवैध बजरी पर लगाम लगाने पुलिस और सरकार का काम है। बजरी के नाम पर अवैध धंधा खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। महाराणा प्रताप जयंती पर उन्होंने कहा कि इतिहास में सबसे बड़ा त्याग करने वाले महाराणा प्रताप थे और उनसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं था, जिन्होंने अपने परिवार और स्वयं को कठिन से कठिन परिस्थितियों में रहकर राज्य की रक्षा करने का बीड़ा उठाया था।
पुलिस की 25 टीमें, बड़ा जाब्ता आपके इलाके में बजरी तस्करों के घर ठिकानों में पहुंच गया और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। मुझे निजी जानकारी तो नहीं है, पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और अवैध बजरी पर लगाम लगाना ये पुलिस का और सरकार की ड्यूटी है। वैध बजरी मार्केट में आवे, जिनको उपभोक्ताओं को मिले, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। अनावश्यक बजरी का पैसा उपभोक्ताओं को नहीं लगे, ये भी ज़रूरी है। लेकिन बजरी के नाम पर अवैध धंधा करना ये किसी भी रूप में ठीक नहीं है और अगर पुलिस ने कार्रवाई की है तो ठीक है। वो हमारा भी ये मानना है कि अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान जो महाराणा प्रताप के लिए जाना जाता है, आज की जयंती है, क्या संदेश आप? देखिए, इतिहास में इतना त्याग, तपस्या और मातृभूमि के समर्पण का उदाहरण और नहीं मिलेगा। जिन्होंने अपने परिवार को, अपने स्वयं को पूरी किसी भी झंझटों में जलते हुए भी मातृभूमि के लिए हमेशा रक्षा करने का प्रण लिया और अपने सामने घास की रोटी जो बिलावड़ा ले गया और बच्चा रोने लगा, उस परिस्थिति में भी उन्होंने मातृभूमि को महत्व दिया। मैं उनके त्याग, तपस्या और शौर्य को नमन करता हूं और हम सब उनसे शिक्षा लें और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहें और ये भाव पैदा करें कि हमारे लिए मातृभूमि ही सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र ही सर्वप्रथम है और राष्ट्र के बाद हम सब कुछ है। लेकिन सर, राजस्थान में माफिया विभिन्न प्रकार कई सालों से, कई वर्षों से, कई सरकारों पर पनपता रहा है। टीकाराम जूली का चूंकि विपक्ष के नेताओं का आरोप लगाना अपनी जगह स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस सरकार में इतना माफिया पनप के जितना पहले की सरकार में नहीं? देखिए, मैं आदरणीय टीकाराम जी जूली और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ट्वीट को ध्यान में रखते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। भीलवाड़ा में श्रीनगर माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में महेश नवमी महोत्सव 2025 के तहत उत्सव क्लब द्वारा प्रायोजित 3 दिवसीय टेबल टेनिस और शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार से महेश स्पोर्ट्स एकेडमी में किया गया। उद्घाटन समारोह में ओम प्रकाश गटियाणी, प्रदीप बल्दवा, रामकिशन सोनी, रमेश राठी, सुशील मरोटिया, महेंद्र काकाणी आदि उपस्थित रहे। जी सर। जय महेश। श्रीनगर माहेश्वरी सभा भीलवाड़ा द्वारा आयोजित महेश महोत्सव में जो आयोजित जो खेल प्रतियोगिताएं हैं, उसके अंदर कैरम, टेबल टेनिस और शतरंज का आज उद्घाटन समारोह हुआ है। शतरंज के अंदर करीब 79 पार्टिसिपेंट हैं और कैरम के अंदर 115 के लगभग है और 56 खिलाड़ी टेबल टेनिस के अंदर हैं। हर बार की बात ही इस बार भी काफ़ी उत्साह दिखा है और काफ़ी खिलाड़ी जो है वो उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसके अंदर, प्रतियोगिता के अंदर। और इस प्रतियोगिता की हर साल जो है जो खिलाड़ियों की वृद्धि हो रही है, उसके अंदर विशेष तौर से नगर माहेश्वरी सभा और दोनों खेल प्रभारी हमारे भाई अर्चित जी और कैलाश जी भाई साहब का जो है बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के सहयोग से निरंतर ये प्रगति कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि अगले साल ये संख्या इससे भी ज़्यादा हो, डबल हो और हम लोग इसको आयोजित करें। जय महेश। और उत्सव क्लब इसका प्रायोजन कर रहा है, तो हमारे को जो मौका दिया है उसके लिए भी नगर सभा को और खेल प्रभारी सबको धन्यवाद। और आए हुए जो भी खेल प्रभारी है इसके अंदर, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। श्री कैलाश जी डाड़ जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज के कोच हैं और उसके अलावा उनके सहयोगी भी है, और श्री कमलेश सोमानी कैरम के और श्री अर्चित प्रतीक कालिया जी जो है वो टेबल टेनिस के मुख्य प्रभारी हैं। क्या नाम सर? मैं प्रदीप बल्दवा, उत्सव क्लब की तरफ से। 2025 में आज शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस का उद्घाटन सत्र रहा है। उसमें हमारे जिला, प्रदेश और नगर के जो अतिथि आए हैं, ओम जी गटियाणी और जिला के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री प्रदीप जी बल्दवा, रमेश जी राठी और रामकिशन जी और राजेंद्र जी, महेंद्र जी काकाणी और के जी राठी और अभिजीत जी सावड़ा और नगर के अध्यक्ष केदार जी गगरानी, मंत्री संजय जी जागेटिया और संगठन मंत्री प्रमोद जी डाट, ये सभी यहाँ उपस्थित रहे हैं और उनके द्वारा इस
भव्य आयोजन का उद्घाटन किया गया है। मैं कैलाश अजमेरा, खेल प्रभारी। सूरतगढ़ से खबर, जहां शर्मा बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी सूरतगढ़ की छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर बच्चों को पुरस्कार देकर विद्यालय की तरफ से सम्मानित किया। स्कूल प्रधानाचार्य मोनिका शर्मा ने सभी को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर बधाई दी। मोनिका शर्मा ने कहा कि हमारे बच्ची ने 12वीं में जिला स्तर पर स्कूल का सम्मान बढ़ाया है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छा परिणाम दिया जाए। वहीं राजधानी जयपुर में चाकसू थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। चोरी के मामले में शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने 2 शातिर चोर आरोपी गिरिराज चौधरी और विनोद गुज्जर को गिरफ्तार कर आरोपी से चोरी की स्कूटी की भी बरामद की।